ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। अबे यार, कौन मेरी हिस्से की आइसक्रीम खा जाता है? कौन है इस घर में जो आइसक्रीम खाता है मेरी? पता नहीं, मना किया हुआ है कि मेरे हिस्से की आइसक्रीम ना खाया करो। चेक करना पड़ेगा कि कौन हर रोज मेरे हिस्से की आइसक्रीम खा जाता है। अबे ये कुत्ते की आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, ये तो मुर्गी की आवाज लग रही है। अरे पापा बिल्ली। इधर आए बरखुरदार, बैठे यहां। कितनी दफा मना किया कि अपने हिस्से की आइसक्रीम खा जाता है, अपने बाप के हिस्से की आइसक्रीम तो छोड़ दिया कर। पापा की क्या, आप अपने लिए ज्यादा हिस्सा लगते हैं। क्या अपने बाप पे करप्शन का इल्जाम लगा रहा है? अपना पेट काट के मैं तुम बच्चों को पालता हूं और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? पापा लेकिन आप जब पेट काटते तो इतना ज्यादा क्यों रहता है फिर से? कॉमेडी कर रहा है, अपने बाप का मजाक उड़ा रहा है। मिस्टर शमीम के छोटे बेटे, मैं तुझे शराब देता हूं कि आइंदा से तू जब भी अपने बाप की आइसक्रीम खाएगा तेरा पेट खराब हो जाएगा। यह आइसक्रीम तुझे हजम नहीं होगी। बस कर दे। पापा मेरा नाश्ता कहाँ है? बस 2 मिनट, नाश्ता बन रहा है। जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मेरी सॉक्स कहाँ रखी है आपने? भाई तार पे डालें धो के, ले लो जाके। अब तुम्हें क्या हुआ है? पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है। 10 मिनट रह गए वैन आने में, जल्दी से तैयार हो। आई समझ? अबे क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है? बस इसको स्कूल नहीं जाना होगा। वाह, मेरी तबीयत खराब है। देखा? भाईजान, अभी तक मेरा आइसक्रीम वाला गुस्सा उतरा नहीं है। आई समझ? ज्यादा ड्रामे नहीं। अरे पापा, आइसक्रीम खा के तो तबीयत खराब हुई है। पापा आप ना इसकी पॉकेट चेक करें। इसके दोस्त इसको कहते हैं कि रात में ना पॉकेट में प्याज डाल के सो, ताकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। प्याज, लहसुन, अदरक चाहे जो मर्जी से जेब में डाला हो, यह आज स्कूल हर हाल में जाएगा। बाबा मैं सच में बीमार हूँ। उठ, चल। किस कदर के तुम जालिम आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हुए? क्या हो गया? सुबह सुबह ड्रामा क्यों कर रही हो? मुजम्मिल की तबीयत खराब थी और तुमने उसकी तबीयत खराब है उसे स्कूल भेज दिया। तुम्हें अभी तक अपने बच्चे का ही नहीं पता लगा। अबे ड्रामा कर रहा होगा, ड्रामा। तुम्हें कैसे पता कि उसे बुखार नहीं था? तुम डॉक्टर हो क्या? क्योंकि मुझे एक तंदुरुस्त इंसान और एक बीमार इंसान में फर्क पता है। मुझे यह पता है कि तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो। अच्छा, सस्पेंस खत्म करोगी और ये बताओगी कि हुआ क्या है? तुम्हें पता है मुजम्मिल स्कूल में बेहोश हो गया है। बेहोश? किस खुशी में बेहोश हो गया? किसी खुशी में नहीं, बीमारी की वजह से बेहोश हुआ है। अबे तो इतनी देर से ड्रामा क्यों कर रही थी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा लाल स्कूल में बेहोश हो गया? ओवर एक्टिंग बंद करो, मुझे तुम्हें थोड़ा सा जलील करना था, इसलिए नहीं बताया। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, ये लफ्ज कहे थे जो कि आज मैं फिर से दोहराने लगा हूं। तुमसे बड़ा ड्रामा कोई भी नहीं है। चलो स्कूल चले। अब कैसी तबीयत है मुजम्मिल? ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया 15 दिन तक होमवर्क करने से। 15 क्यों? वो इसलिए कि बच्चे के दिमाग पे जोर पड़ेगा ना। बच्चे का दिमाग होगा तो जोर पड़ेगा ना। तुम चुप करो शमीम, बीमार है वो। देख नहीं रहे कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा, बिल्कुल पेल हो गया। ओ ये लाडियां छोड़ो। आई समझ? फेक लाडियां छोड़ो। ये फेक लाडियां कर करके ना वो यहां तक पहुंच गया है, उल्टी कर बैठेगा अभी। तुम चुप नहीं हो सकते है ना? मुजम्मिल मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ था? कैसे तुम वहां पर बेहोश हो गए? कल मैं आइसक्रीम खाया था, पापा ने मुझे शराब दिया कि मुझे आइसक्रीम हजम नहीं होगा और मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। उसी वक्त से बस अजीब सा फीलिंग हो रहा है मुझे।
अब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं पापा, इस बार तो मुझे मुजम्मिल की बात सही लग रही है। तुमने अपने बच्चे को शराब दे दिया? तुम्हें जरा सा भी प्यार नहीं अपने बच्चे से? नहीं मम्मा, ये तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, ये तो बल्कि मुझसे नफरत करते हैं। बकवास बंद कर। मुझे पता होता मेरी शराब में इतनी ज्यादा ताकत है तो मैं कब का किसी को दे गया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता था कि मैं जो दुआ करूंगा वो पूरी हो जाएगी, और अगर इसमें बीमारी होना था तो मैं इसकी बीमार होने की दुआ करता। एक्सक्यूज मी, तुमने दुआ नहीं की थी, तुमने बद्दुआ दी थी उसे। देखो बात यह है कि अब हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम लोग को ये छोटी मोटी डिटेल। छोटी मोटी नहीं, मुझे तो लगता है ये सिर्फ मेरा बच्चा है, हमारा नहीं। एक्सक्यूज मी, अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तो 13 साल मैंने ही इसको पाला है, तुमने नहीं पाला। एहसान नहीं कर दिया तुमने, अगर 13 साल उसे पाल लिया है। तुम भी छोड़ के गई थी, मैं तो नहीं छोड़ के गया था। तुम्हारी वजह से छोड़ कर गई थी मैं। मेरी वजह से तो अब छोड़ के चली जाओ। क्यों जाऊं मैं अपने बच्चों के लिए वापस खराब आई। हो गया तो क्या मतलब है खराब हो गया? तुमने खराब किया मेरे बच्चों को। तुम क्या, तुम खामोश हो जाओ। बस कर दें आप लोग। एक बच्चा बीमार है और आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है, उसके ऊपर फोकस करने की बजाय आप लोग अपने कर रहे हैं। हाँ तो समझाओ ना इसे, क्यों बीमार बच्चे को स्कूल भेज दिया? अच्छा, बीमार बच्चे को स्कूल भेज दिया। तुमने कौन सा मुझे रोक लिया था? अगर तुम्हें पता था कि ये बीमार है, अगर इतनी ही ममता जागी हुई थी तो सुबह दवाई बना के भेज देती। उठा हुआ कौन था सुबह? बच्चों को स्कूल भेजने की ड्यूटी किसकी है? तुम्हारी है ना, तो तुम्हें ख्याल है। अच्छा बाप जो हूँ, ड्यूटी मेरी ही है। तुम तो खराटे मार के सो रही होती हो। खराटे मार के नहीं सो रही थी, मैं रात भर काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। रात भर काम क्या करती हूँ? वो भी काम होते हैं। वो काम होता है। मुझे सारे बच्चों के साथ सेल्फीज पोस्ट करनी होती है। बस करें, अब जाएं और इसके लिए दवाई का इंतजाम करें। मैं अच्छा बाबू, मैं लेके आता हूँ। तुम बैठे रहो। माशाल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा नहीं करें। अरे नहीं बेटा, आपने सुना नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक ही तो नहीं होना चाहता हूँ। पर क्यों बेटा? अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मेरा ख्याल कोई नहीं रखेगा, मेरी फरमाइशें कोई पूरी नहीं करेगा, मेरा बचपन तरीके में डूब जाएगा, मेरी ये ख्वाहिशें एक झटके में खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बस बेटा, बस मैं समझ सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मुझे डॉक्टर बना दिया और मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। अच्छा, उत्तर की बोतल में? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड यहाँ क्या कर रही है? ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट है? आपके बेटे को मजीद आराम और केयर की जरूरत है। हम तो वैसे ही उसका बहुत ख्याल करते हैं। हाँ, लेकिन और मजीद केयर करें उसकी, इतनी केयर करें कि वो कभी डॉक्टर ना बन पाए। लेकिन आपने तो कहा था वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ तो कहा था, अंदाजा ही लगाया था, डॉक्टर ही हूँ। मेरी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। कमाल करते हैं आप। ये बहन है तुम्हारी? अच्छा सॉरी, नाराज ना हो। देखें प्लीज, आप लोग इस बच्चे का ख्याल रखें बहुत, इसकी हर छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके सामने प्लीज लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई से इसके जहन पे जोर पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, हम लोग समझ गए, आप बेफिक्र रहें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। चलें ठीक है, फिर आप मुझे दरवाजे तक ड्रॉप कर दें। अब वो आ गए आपको लेने? मेरा मतलब है आइए। शमीम प्लीज तुम मुजम्मिल के लिए सूप बना दो, मैं नूडल्स बना देती हूँ। कितना? 1 और 2। 1 और 2? नहीं उतर रहा बुखार। हाँ, मैं पट्टियाँ लेके आता हूँ। शमीम, मुजम्मिल की दवा का टाइम हो गया, उसको पानी दो, मैं उसके लिए जो शानदार गर्म करके लेकर आऊँ। इस वक्त कौन सी दवा देनी थी? ख्याल जुकाम वाली डॉक्टर ने ये वाली कहा। नहीं क्या धोने लगा? तुम रहने दो, मैं धो देती हूँ। ओके। ये क्या हो रहा है? वो ना,
दवाई कड़वी थी ना तो उसमें मिलाकर खा रहा हूँ तो मीठी हो जाती है। ओह अच्छा, कम से कम मुझसे तो ये ड्रामे ना करो। ये देखो प्लीज प्लीज मम्मा पापा को ना बताना प्लीज। एक शर्त पर। हाँ जो भी तुम कहोगी ना वही करूँ, बस मम्मा पापा को ना बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ जो भी। तुम मेरी हेल्प करोगे मामा पापा की दोस्ती में, और जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अरे मम्मा पापा की दोस्ती इम्पॉसिबल, कभी टॉम एंड जेरी की दोस्ती हुई है? ठीक है। पापा अच्छा बताओ क्या प्लान है? फिर सुनो। हाँ मुझे पानी पीना है। अभी लेकर आती हूँ। 2 मिनट रुको, मैं बस अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे वाह, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्या बकवास कर रही हो ये? नहीं वैसे वापस हो जाए। मेरी तबीयत ठीक हो रही थी आप दोनों को ऐसे साथ देखकर। ऐसे थे जैसे आप अभी थे। ये नहीं, मुझे याद आ गया। मैं ठीक हो रहा हूँ। पकड़ो ना कस। हाँ पकड़ा हुआ है। शमीम, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने गिराया, तुम खुद ही स्लिप हो गई हो। स्लिप नहीं हुई, तुमने मुझे जानबूझ के नीचे धक्का दिया था। ओ भाई, माधुरी डिक्शट वाली कमर तो है नहीं तुम्हारी, जाहिर बात है इतना भार डालोगी तो स्लिप ही होगी, और क्या होगी? नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम इतने तंदुरुस्त आदमी मुझ जैसी नाजुक लड़की को पकड़ नहीं सके। नाजुक ये मुझसे जलता ही रहेगा हमेशा। ना बताओ मुझे, तुम नाजुक हो क्या? बस कर दो अब ओवर एक्टिंग, वो लोग चले गए हैं। ऐसा अच्छा सही है। शुगुप्ता, शमीम, जब मेरा दुपट्टा जल रहा था तो खड़े देख क्या रहे थे? इसके ऊपर से आग भी बुझा सकते थे तुम। मैंने ठेका लिया हुआ फायर ब्रिगेड का, और तुम्हें अगर किचन का रास्ता ही नहीं पता तुम यहां करने क्या आई हो? मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए सूप बनाने आई हूँ। ताकि वो सूप पिए और वो और ज्यादा बीमार हो जाए। अभी तुम्हें कुछ नहीं खाना पकाना आता, बाहर से मंगवा लो। मुझे तुमसे ज्यादा खाना पकाना आता है, समझे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उल्लू पकाने आया हूँ, उल्लू। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने घायल हो रहा हूँ। तुम और कुछ पका भी नहीं सकते हो, जाओ जाके अपने बेटे की खिदमत करो। आप लोग चुप होंगे? यहाँ पे आप लोग लड़ रहे हो और वहां पे मुजम्मिल की तबीयत खराब हो रही है। और तबीयत खराब हो गई। सुन लिया? जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। आए बड़े। चूल्हा तेज कर लो। चुप करो तुम। पापा मेरा दाल चावल खाने का दिल कर रहा है। तो तुम दाल बना दो। अब आप दोनों मिलकर क्यों नहीं बना लेते? दोनों मिलकर मतलब? मतलब ये कि पापा को दाल बहुत अच्छी बनानी आती है और आप चावल तो बहुत ही अच्छे बॉईल करती हैं, तो मिलकर बना लें। और हाँ, मैंने आप दोनों का खाना एक साथ कभी नहीं खाया। लेकिन बेटा, जब भी तुम्हारे पापा दाल बनाते हैं हमेशा उस दाल में कुछ काला होता है। तुम्हारे मामा, आपको पता है, जब भी राइस बॉईल करती हैं 1-2 कणक रह जाती है, लेकिन वो दम पे रखने के बाद ठीक हो जाते हैं ना। चल मेरे ख्याल किचन चलते हैं। हाँ। अच्छा, ख्याल रखना अपना। अब पापा आपने ये क्या किया? अब मेरे इसमें लाइफ सेविंग से यार मेरा गुल्लक तोड़ दिया आपने। मेरा पेना भी पूरा बड़ा भी नहीं
उड़ गया। बांदा। पापा। अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये ड्रामा क्यों किया गया? ये सब ज़ैनब का प्लान था, ये बताइए आपको। ज़ैनब, क्या है ये सब? वो मुजम्मिल की बीमारी ने आप दोनों को एक कर दिया था, और तो और आप लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था। और तो और आपने हमारा ख्याल करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे लगा कि अगर मुजम्मिल की बीमारी से आप दोनों का पैचअप हो सकता है, फिर जैसे चल रहा था मैंने चलने दिया। मैं आप दोनों के लिए सारी जिंदगी बीमार रहने के लिए तैयार हूँ। बेटे इतनी दर्दनाक बकवास कहानी क्यों बना रहे हो हैं? बीमार हुए थे होमवर्क ना करने के लिए। सॉरी पापा। सॉरी पापा। आई नो ज़ैनब कि आप बहुत समझदार हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझ नहीं आएंगी। बेटे आप हम दोनों को इकट्ठा करने की कोशिशें छोड़ दें। ये हम बड़ों का फैसला है, और इंशाल्लाह जब आप बड़ी होंगी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप दोनों अंदर जाएं। वैसे बच्चे ठीक कह रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। प्लीज अब लड़ना बंद कर दो। तुम भी। लेकिन हमेशा शुरू तुम करते हो बच्चों की खातिर। देखो लड़ना हमेशा तुम शुरू करती हो, बाद में मैं आता हूँ। मैं तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ। ना दिया करो ना जवाब, हर चीज का नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब तुम गलत बात करते हो तो मैं कौन सी गलत बात करता हूँ? तुम हमेशा हर बात गलत होती है। हर बात गलत है तो फिर हर बात गलत ही रहेगी। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। जज्बाती सी जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी।